बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हम इंडेक्स नंबर्स की जो टाइप्स हैं उन पर बात कर रहे थे। ये पेज आपको पहले भी दिखाया गया है। देखिए इन्होंने ये एक ट्री डायग्राम सी बनाई है, ये ब्रांचेस बनाई हैं यहाँ से। सबसे पहले उन्होंने लिखा है इंडेक्स नंबर। फिर कहते हैं कि इंडेक्स नंबर से उन्होंने दो ब्रांचें निकाली हैं। एक इंडेक्स नंबर होते हैं सिंपल, एक होते हैं कंपोजिट। अब सिंपल और कंपोजिट इन पर हम पहले बात कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर्स के अंदर। फिर जी कंपोजिट के अंदर उन्होंने कहा है कि कंपोजिट में फिर आगे मज़ीद दो उनकी हैं। एक है जी अनवेटेड और दूसरे होते हैं वेटेड। फिर अनवेटेड में उन्होंने किया है कि एग्रीगेटिव और एवरेज ऑफ रिलेटिव। ये एग्रीगेटिव और एवरेज ऑफ रिलेटिव इन पर हम काम कर चुके हैं। हमने क्वेश्चंस देखे हैं। जो क्वेश्चन आपने देखे थे तकरीबन तीन तीन एक लेक्चर पहले जो लेक्चर थे ना, उनके अंदर था सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स और दूसरा था सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो वो जो काम आपने किया था वो अनवेटेड का था। अब ये हमारा काम बाकी जो रह गया है वो है इस साइड पर, राइट साइड पे, वेटेड इंडेक्स नंबर के ऊपर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर आपको बताया था कि ऐसे इंडेक्स नंबर्स या ऐसा डेटा कि जिसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी दोनों इकट्ठे आ जाएं, यानी जिसमें दोनों को कंसिडर करना हो, तो वो इंडेक्स नंबर्स कहलाते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, यानी प्राइस भी आए और क्वांटिटी भी आए, दोनों इकट्ठे आए तो वो वेटेड होता है। जबकि ये जो अनवेटेड है ना, अनवेटेड में सिर्फ प्राइस आती है, सिर्फ प्राइस आती है या सिर्फ क्वांटिटी आती है। तो ऐसा डेटा कि जिसमें सिर्फ प्राइस हो साथ क्वांटिटी ना हो, वो अनवेटेड कहलाता है। या जिसमें सिर्फ क्वांटिटी हो और साथ प्राइस ना हो, वो भी अनवेटेड होता है। अभी तक हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें सिर्फ क्वांटिटी हो और प्राइस ना हो, लेकिन मैं किसी बुक में देखूंगा, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा उसको। लेकिन सिंपल बात यह है कि अनवेटेड का मतलब ये होता है कि सिर्फ प्राइस का आ जाना या सिर्फ क्वांटिटी का आ जाना। लेकिन वेटेड का मतलब होता है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों का इकट्ठा आ जाना डेटा के अंदर। अब जो हमारे क्वेश्चन है उन सब के अंदर ऐसा ही होगा कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों इकट्ठी आएंगी और हमने उनके लिए इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं। तो भाई वेटेड इंडेक्स नंबर की उन्होंने फिर कैटेगरीज बनाई हैं यहाँ पर, एग्रीगेटिव और आगे है जी एवरेज ऑफ रिलेटिव। देखिए एग्रीगेटिव वेटेड में भी है और एग्रीगेटिव अनवेटेड में भी है, लेकिन इन दोनों एग्रीगेटिव में फ़र्क है। बज़ाहिर तो ये नाम तो ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये जो एग्रीगेटिव है ना पहला, ये वेटेड अनवेटेड, ये एग्रीगेटिव जो है वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर के हिसाब से है, और ये जो राइट साइड पर एग्रीगेटिव है ये वेटेड इंडेक्स नंबर के हिसाब से है। और इसी तरह से ये एवरेज ऑफ रिलेटिव भी दोनों जगह पर आ रही हैं, लेकिन ये एवरेज ऑफ रिलेटिव जो लेफ़्ट साइड पर लिखी हैं ये अनवेटेड की हैं, जबकि राइट साइड वाली एवरेज ऑफ रिलेटिव ये वेटेड के लिए हैं। अब हमारा काम यहाँ पर है जी वेटेड और एग्रीगेटिव और ये एवरेज ऑफ रिलेटिव पर। मैं ये करूँगा कि मैं एक पेज के ऊपर ये जो हिस्सा ना, ये वेटेड से आगे मैं फिर लिखूँगा वेटेड के साथ एग्रीगेटिव और एवरेज ऑफ रिलेटिव लिखूँगा, और इनके जो फार्मूला है वो इनके नीचे अब लिखूँगा। ठीक है, तो एग्रीगेटिव के नीचे इसके फार्मूला लिखूँगा और एवरेज ऑफ रिलेटिव के नीचे इनके फार्मूला एक तरतीब से लिखूँगा। तो मैं जब अब पेज पर काम स्टार्ट करूँगा तो मैं ये सारी ब्रांचेस नहीं बनाऊँगा, बल्कि मैं सिर्फ यहाँ से वेटेड से काम स्टार्ट करूँगा। तो मैं ये दिखाता हूँ। ये जी वो पेज है, देखिए सबसे ऊपर मैंने लिखा है वेटेड, लेकिन वेटेड के साथ मैंने प्राइस इंडेक्स भी लिख दिया है, इसलिए कि जो पेज अभी आपने पहले देखा है उधर तो क्योंकि सिर्फ वेटेड लिखा हुआ था, लेकिन सबसे ऊपर वहाँ इंडेक्स नंबर लिखा हुआ था। तो क्योंकि हमारे पास हम पेज पर नए पेज से काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा सिर्फ वेटेड लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। फिर इसमें मज़ीद इन्होंने जो दो ब्रांचेस उस पेज के ऊपर बनी हुई थी वो भी ये मैंने बना दी हैं। एक है जी एग्रीगेटिव, एक एग्रीगेटिव है, और दूसरे हैं एवरेज ऑफ रिलेटिव। ये भी वहाँ पर लिखे हुए थे जो भी आपने पेज देखा है, लेकिन अब इनके जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ नीचे तरतीब से लिख दिए हैं। तो जो ये है ना जी वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, ये पीआई का मतलब है प्राइस इंडेक्स, इसके नीचे इसके फार्मूला लिख दिए गए हैं। ये है जी सबसे पहले है लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स, फिर है जी पाशेस प्राइस इंडेक्स, इससे नीचे है ये फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर, और फिर है मार्शल एडवर्थ प्राइस इंडेक्स। ये चार तरह के फार्मूला हैं और ये चारों हमने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। फार्मूला आपने याद करने हैं, सही है। तो इन फार्मूला पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि देखिए जो लेस्पर का फार्मूला है ना, ये लेस्पर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है। तो ये सारे ही जो फार्मूले हैं सारी प्राइस इंडेक्स के हैं।
लिहाजा इन सब की नोटेशन PON होनी है। ये जो लेस्पर का फार्मूला है यहाँ भी PON को कहेंगे, पाशस के प्राइस इंडेक्स को भी PON कहेंगे, और बाकी सारे इंडेक्स भी PON ही कहलाएंगे। तो अब करना यह है, बात ये करनी है हमने कि देखिए जो लेस्पर का फार्मूला है ना, लेस्पर के फार्मूला में जो समेशन है दो ऊपर नीचे, और फिर ऊपर लिखी हुई है P0 और साथ में लिखी हुई है Q0, तो Q0 ऊपर भी आ रही है, Q0 नीचे भी आ रही है। ये क्योंकि प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है, लेस्पर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है ये। इस प्राइस इंडेक्स के फार्मूला में जो क्वांटिटी आ रही है ना, वो क्वांटिटी कहलाती है वेट। ये हमने अच्छी तरह से याद रखना है कि लेस्पर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला हमने ये लिखा है, और प्राइस इंडेक्स के फार्मूला में जो क्वांटिटी आ रही है वो वेट है। लेकिन क्वांटिटी के साथ नॉट लगी हुई है, और ये हम पढ़ेंगे इसको कि Q0 ये वेट है हमारा। तो Q फॉर क्वांटिटी और नॉट है बेस, तो हम बोलेंगे कि क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड इज वेट। तो लेस्पर के फार्मूला के अंदर जो वेट होता है वो क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड है। तो क्वेश्चन पेपर में जब आता है तो हमें ये कहते हैं कि या तो हमें ये कहते हैं कि आप लेस्पर प्राइस इंडेक्स मालूम कीजिए, तो फिर तो ये फार्मूला है। लेकिन बाज़ औक़ात लेस्पर का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि वो ये कह देते हैं जी कि आप बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम कीजिए। तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर लेस्पर ही होता है। इसको बेस ईयर वेटेड इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है ना, ये वेट है और ये क्वांटिटी बेस ईयर की है। तो नीचे लिख भी दिया गया है कि हेयर बेस पीरियड क्वांटिटी QN इज वेट। ये हमने अच्छी तरह से याद रखना है। तो अब जिस क्वेश्चन में भी आपको ये कहा जाए कि भाई बेस पीरियड की क्वांटिटी को वेट लीजिए, इट मीन्स कि आपने लेस्पर का फार्मूला यूज़ करना है। नंबर 2, पाशस से बात करते हैं। जो पाशस का प्राइस इंडेक्स है, इधर देखिए, पाशस के प्राइस इंडेक्स में भी जो क्वांटिटी आ रही है वो वेट है। तो पाशस प्राइस इंडेक्स के इस फार्मूला में जो क्वांटिटी आ रही है वो QN है, और QN कहते हैं क्वांटिटी ऑफ करंट पीरियड को। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि पाशस के फार्मूला में क्वांटिटी ऑफ करंट पीरियड वेट है। लेस्पर के फार्मूला में क्वांटिटी बेस पीरियड की वेट है, जबकि पाशस के फार्मूला में क्वांटिटी करंट पीरियड की वेट है। और पाशस के फार्मूला में भी में आप देखिए कि दोनों Q के साथ N है, और लेस्पर के फार्मूला में दोनों Q के साथ नॉट है। ऐसा नहीं है कि एक Q के साथ नॉट हो और दूसरे के साथ N आ जाए। एक फार्मूला के अंदर दोनों Q के साथ नॉट होगी या दोनों Q के साथ N ही होगी। P का मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइस इंडेक्स है ना, तो प्राइस इंडेक्स के फार्मूला में प्राइस वेट नहीं होती है, प्राइस इंडेक्स के फार्मूला में क्वांटिटी वेट होती है। तो क्वांटिटी को देख लीजिए कि क्वांटिटी के साथ नॉट आएगा तो वो बेस की क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी के साथ N आ रही है तो वो करंट की क्वांटिटी है। तो ये बात यहाँ नीचे लिखी भी गई है जी कि हेयर पाशस के बारे में लिखा गया है कि हेयर करंट पीरियड क्वांटिटी QN इज वेट। तो पाशस, तो जिस तरह से लेस्पर का दूसरा नाम है बेस ईयर वेटेड, तो पाशस इंडेक्स का दूसरा नाम है करंट ईयर वेटेड। मैंने कहा कि मैं सिर्फ बोल दूंगा, फिर आप खुद लिख लीजिएगा। अगर पेपर में आपको ये कहा जाए कि पाशस प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम कीजिए, फिर तो ये फार्मूला है। लेकिन अगर पाशस का नाम ना लें, बल्कि ये कह दें कि करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम कीजिए, तो तब भी मतलब पाशस का ये फार्मूला ही होगा। ये बहुत अहम बात है। ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन पेपर में जब आते हैं तो इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं वो। अच्छा, नंबर C पर है जी फिशर्स आइडियल इंडेक्स। फिशर के अंदर देखिए कोई इस तरह का नाम आप नहीं कह सकते हैं कि भाई क्वांटिटी बेस की या करंट की वेट, ऐसे नहीं बोलते हैं इसको। फिशर के लिए पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो या तो वो इसको डायरेक्टली ये कह देते हैं कि भाई आप फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम कीजिए, तो फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। लेकिन बाज़ औक़ात ये कह देते हैं, फिशर का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि आप ऐसा करें कि एक ऐसा इंडेक्स नंबर मालूम कीजिए कि जो लेस्पर और पाशस का ज्योमेट्रिक मीन हो। तो लेस्पर और पाशस का ज्योमेट्रिक मीन फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर होता है। वो इसलिए होता है कि इसके फार्मूला में आप देखिए, ये जो पहला फैक्टर है ना सारा, ये लेस्पर का फार्मूला आ रहा है। लेस्पर के फार्मूले में ये जो सम्स हैं ये दोनों यहाँ आ रहे हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ, ये पाशस के फार्मूला में जो सम आ रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इनकी पावर क्या हो रही है, स्क्वायर रूट हो रही है। स्क्वायर रूट लगाएं या इनकी पावर को आप
वन और टू लिखें की बात होती है। तो यानी अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक लेस्पियर और दूसरा पाशेस, ये दो चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर हो रही है वन और टू। तो मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन का बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वहाँ पर चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और पावर में उनकी वन डिवाइडेड बाय उनकी तादाद आ जाती है। तो क्योंकि ये दो चीज़ें हैं और एक लेस्पियर एक पाशेस है और उनकी पावर भी वन और टू हो रही है, लिहाजा यहाँ पर बोलते हैं कि भाई जो फिशर का फार्मूला होता है ये लेस्पियर और पाशेस का ज्योमेट्रिक मीन होता है। बहरहाल वजह में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें इतना याद रखना है कि जहाँ पर हमें लेस्पियर और पाशेस का ज्योमेट्रिक मीन कहा जाए वो फिशर इंडेक्स नंबर होता है। फिर जी ये आ रही है मार्शल एडवर्थ। मार्शल एडवर्थ का बेसिक फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है और इसी फार्मूला से ये नीचे दूसरा फार्मूला बनाया गया है। कैसे बनाया गया कि समेशन पी एन जो है ना वो अंदर चली गई है और क्यू नॉट और क्यू एन दोनों के साथ बारी बारी ये मल्टीप्लाई हो गई है। इसी तरह से बायर समेशन पी नॉट है, ये समेशन पी नॉट अंदर क्यू नॉट है और क्यू एन है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये दोनों फैक्टर फिर इस तरह से बन गए। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप नीचे वाला फार्मूला यूज़ करें या ऊपर वाला करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरह से करना चाहे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादा लोग ये नीचे वाला करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, मार्शल एडवर्थ में भी वेट है, ठीक है, वेट है। अब इस इधर ये मार्शल एडवर्थ में वेट क्या चीज़ है, इधर ये मसला है कि देखिए लेस्पियर में कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ बेस वेट लीजिए, पाशेस में कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ करंट को वेट लीजिए, लेकिन मार्शल कहता है कि ना आप क्वांटिटी ऑफ बेस को वेट लो ना क्वांटिटी ऑफ करंट को वेट लो, बल्कि ये करो कि क्वांटिटी ऑफ बेस जो है क्यू नॉट और क्वांटिटी ऑफ करंट क्यू एन दोनों का अर्थमेटिक मीन ले लो, दोनों का अर्थमेटिक मीन लेकर उसको वेट ले लो यहाँ पर। तो ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है ना, तो आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन कैसे लिया जाता है। अर्थमेटिक मीन में हम चीज़ों को ऐड करते हैं और उनकी तादाद पे डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि वो ये कह रहा है कि आप क्यू नॉट का और क्यू एन का अर्थमेटिक मीन लें, इट मीन्स कि हम क्यू नॉट और क्यू एन दोनों को ऐड करके टू पर डिवाइड करें, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं। तो क्यू नॉट प्लस क्यू एन डिवाइडेड बाई टू, तो फार्मूला के अंदर यहाँ पर क्यू नॉट प्लस क्यू एन तो की गई है, यानी अर्थमेटिक मीन का जो वो बोल रहे हैं तो उन्होंने किया तो है इस तरह से, क्यू नॉट प्लस क्यू एन किया, लेकिन डिवाइडेड बाई टू नहीं लिखा, वो लिखा नहीं है लेकिन डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर हो रहा है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए क्यू नॉट प्लस क्यू एन और नीचे भी क्यू नॉट प्लस क्यू एन है, तो ऊपर क्यू नॉट प्लस क्यू एन के नीचे भी टू था और नीचे वाले क्यू नॉट प्लस क्यू एन के नीचे भी टू था। क्योंकि टू कांस्टेंट है और टू समेशन से बाहर आ जाते हैं और टू आपस में कैंसिल हो गए हैं, लिहाजा ये चीज़ बची है। लेकिन यहाँ पर पेपर में जब ये बोले या प्रैक्टिकल में ये बोले आपको कि भाई ऐसा इंडेक्स नंबर मालूम कीजिए कि जिसके अंदर करंट ईयर और बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की क्वांटिटी का अर्थमेटिक मीन या दोनों की क्वांटिटीज़ जो हैं बेस की क्वांटिटी और करंट की क्वांटिटी की एवरेज, एवरेज कह दें या अर्थमेटिक मीन कह दें, एक ही बात है। तो क्वांटिटी ऑफ बेस और क्वांटिटी ऑफ करंट की अर्थमेटिक मीन को बतौर एवरेज बतौर वेट लिया गया है, तो उधर मार्शल एडवर्थ का ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। अब इन फार्मूला पर आइए दूसरे वाले हमारे, इन फार्मूला में भी ना राइट साइड पर देखिए जो फैक्टर लिखा है ना जी वो हमारा वेट होता है। देखिए लेस्पियर के फार्मूला में राइट साइड पे क्यू नॉट लिखी हुई थी, ये वेट है। पाशेस के फार्मूला में राइट साइड पे क्यू एन लिखी हुई है, ये वेट है। अब लेस्पियर का जो दूसरा फार्मूला है, यहाँ पर राइट साइड के अंदर ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखी हुई है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है ना ये पूरी चीज़ वेट है। पाशेस के फार्मूला में भी राइट साइड पर जो ब्रैकेट लगी है इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये वेट है, और पालग्रेव के फार्मूला में भी ब्रैकेट के अंदर ये वेट है। तो ब्रैकेट में जो चीज़ है ना ये P है प्राइस, Q है क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम कहते हैं कि ये वैल्यू बन जाती है, इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं वैल्यू का। तो P इंटू क्यू वैल्यू होती है। तो अब देखिए ये P के साथ भी नॉट है और Q के साथ भी नॉट है, यानी ये प्राइस भी बेस ईयर की है और क्वांटिटी भी करंट की है, क्वांटिटी भी बेस की है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें बेस की हैं लिहाजा हम बोलेंगे कि ये वैल्यू बेस की बन गई है, क्योंकि P इंटू क्यू वैल्यू होती है लेकिन दोनों के साथ नॉट है तो ये वैल्यू ऑफ बेस हो गई है। तो इसलिए नीचे लिखा गया है कि हेयर द वैल्यू ऑफ बेस इज वेट, दैट इज P नॉट इंटू क्यू नॉट। तो P नॉट इंटू क्यू नॉट ये वैल्यू ऑफ बेस है, ऊपर लिखिए ना ये वैल्यू ऑफ बेस, तो वैल्यू ऑफ बेस इज इक्वल टू P नॉट क्यू नॉट। फिर जी ये सबसे नीचे पैराग्राफ में बात कर लें, यहाँ पर देखिए यहाँ भी P और Q मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा P इंटू क्यू तो वैल्यू हो गई, लेकिन दोनों के साथ N आ रही है। तो दोनों के साथ N है तो N का मतलब होता है करंट पीरियड।
तो आप उसको बोलेंगे कि P इंटू क्यू वैल्यू है और ये वैल्यू करंट की है, क्योंकि दोनों के साथ NR है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हेयर वैल्यू ऑफ करंट ईयर या करंट पीरियड कह लें, करंट पीरियड इज वेट, तो दैट इज Pn इंटू QN। तो ये जो ये मैंने लिखा है ना वैल्यू ऑफ करंट, तो वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज PnQN। ये इस Pn इंटू QN को पढ़ने का तरीका यह है कि आप इसको पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू PnQN। जबकि यहाँ पर ये हो रहा है कि P इंटू क्यू, ये वैल्यू तो हो रही है, P और Q का मल्टीप्लाई होना ये वैल्यू हो रहा है, लेकिन एक के साथ नॉट आ रही है और दूसरे के साथ N आ रही है। यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ अगर बोलने में मसला हो रहा है हमारा, जब दोनों के साथ नॉट थी ना तो वैल्यू ऑफ बेस हो गई थी, दोनों के साथ N थी तो वैल्यू ऑफ करंट हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर एक के साथ नॉट आ गई है, दूसरे के साथ करंट, दूसरे के साथ N आ रहा है। नॉट का मतलब होता है बेस, N का मतलब होता है करंट। अब हमें समझ नहीं आ रही है कि हम इसको वैल्यू ऑफ बेस कहें या वैल्यू ऑफ करंट कहें। अब हमने ये करना है कि हमने दोनों का ही जिक्र कर देना है, हमने बेस का भी जिक्र करना है और करंट का भी। उसको कैसे बोलेंगे? हेयर द वैल्यू ऑफ करंट ईयर, वैल्यू ऑफ करंट इसी कह रहे हैं कि N की वजह से, N का मतलब करंट होता है। द वैल्यू ऑफ करंट ईयर एट बेस पीरियड प्राइस, बेस पीरियड प्राइस, तो क्योंकि P नॉट इस्तेमाल हो रही है ना, तो P नॉट होती है प्राइस ऑफ बेस, तो उन्होंने दोनों का जिक्र कर दिया है। N की वजह से कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ करंट, और नॉट की वजह से कह रहे हैं बेस पीरियड प्राइस। तो प्राइस क्योंकि यहाँ बेस पीरियड की इस्तेमाल हो रही है, तो आप बोलेंगे कि ये वैल्यू ऑफ करंट है विद प्राइस ऑफ बेस। तो ये लिखा गया है द वैल्यू ऑफ करंट ईयर एट बेस ईयर प्राइस इज वेट, है ये वेट ही ब्रैकेट के अंदर है, लिहाजा ये वेट है, दैट इज P नॉट इंटू QN। अब ये बातें क्यों बोल रहा हूँ कि पेपर में हमें बाज़ औक़ात पाबंदी लगा देते हैं। बाज़ औक़ात हमें कहते हैं जी कि आप वैल्यू ऑफ बेस को वेट लीजिए तो फिर ये फार्मूला यूज़ करना है। बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ करंट को वेट लीजिए तो फिर ये पालग्राफ यूज़ करना है। और बाज़ औक़ात ये कह देते हैं कि वैल्यू ऑफ करंट ईयर एट बेस पीरियड प्राइस को वेट लीजिए तो फिर ये पासेस यूज़ करना है। जब कह दें कि क्वांटिटी ऑफ बेस को वेट यूज़ करो तो फिर ये लेसर यूज़ करना है। जब ये कह दें कि करंट पीरियड की क्वांटिटी को यूज़ करो वेट के तौर पे तो पासेस देना है ये वाला। अब हम बुक का एक न्यूमेरिकल देखते हैं ना, जिसके अंदर अब ये बातें आएंगी। हमने ये डिसाइड करना होगा कि भाई हमने इन सारे फार्मूला में से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। देखिए ये जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर हमने ये ना थोड़ा सी स्टेटमेंट पढ़नी होती है, और स्टेटमेंट पढ़ के हम अंदाज़ा करते हैं कि हमें लेस पेयर यूज़ करना चाहिए या पासेस को यूज़ करना चाहिए। तो हमारी बुक में ये पेज नंबर है 168, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5.28 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं सी एस को कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो इजी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि a firm divides its material into 4 main groups and tries to estimate the overall effect of price changes by producing an index number weighted according। देखिए जो ऊपर की लाइन है ना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा असल चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है इंडेक्स नंबर से। मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए, एन इंडेक्स नंबर weighted according to the tonnage used in 2003। कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा इंडेक्स नंबर चाहिए जिसमें वेट जिसके अंदर जो वेटेड अकॉर्डिंग टू द टनेज यूज्ड इन 2003। जो कह रहा है कि 2003 के अंदर जो टनेज यूज हुई हैं वो टनेज बतौर वेट ली गई हों। ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप एक ऐसा इंडेक्स नंबर मालूम कीजिए जिसके अंदर वेट क्या हो, टनेज यूज्ड इन 2003। 2003 के अंदर जो टनेज यूज़ की गई हैं वो बतौर वेट है। अब देखिए टन क्या होती है, टनेज जो होती है ना, टन क्वांटिटी की यूनिट है। जिस तरह से रुपीज़ होते हैं, रुपीज़ प्राइस की यूनिट हो सकती है, प्राइस का ताल्लुक रुपए के साथ होता है, लेकिन जो टन होते हैं ना, टन का ताल्लुक होता है क्वांटिटी के साथ। तो आप बोलेंगे फार्मूला के अंदर तो आप क्वांटिटी कह रहे थे, ये टन एकदम कहाँ से आ गए हैं? तो भाई टन का ताल्लुक क्वांटिटी के साथ है, तो हम यहाँ पर टन की बजाय क्वांटिटी बोल लेते हैं। हम यहाँ पर बोल लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, क्योंकि टन और क्वांटिटी ये एक जैसी चीज़ होते हैं। तो हम बोलेंगे वेटेड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी यूज्ड इन 3।
अब 2003 के अंदर कह रहे हैं जो क्वांटिटी है उसको बतौर वेट लीजिए। फिर नीचे और पढ़िए, कह रहे हैं कैलकुलेट दिस इंडेक्स फॉर 2007। कह रहे हैं कि आप 2007 के लिए इंडेक्स नंबर निकालिए। तो जिस साल के लिए इंडेक्स नंबर निकालना होता है वो साल करंट होता है, ठीक है। आपने जिस ईयर के लिए इंडेक्स नंबर निकालना होता है वो ईयर करंट ईयर, वो ईयर करंट ईयर होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर 2007 के लिए इंडेक्स नंबर निकालनी है, लिहाजा 7 हमारी करंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट, ये इंफॉर्मेशन दी गई है नीचे जी। ये 2003 के अंदर टन मीन क्वांटिटी, और नीचे लिखी हुई है प्राइसेस। तो नीचे लिखी हुई है प्राइसेस और ये ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप हैं ABCD। उन 4 ग्रुपों की टन और क्वांटिटी और टनेज और उनकी प्राइस 2003 में और 2007 के अंदर ये दी हुई है। तो जी 2007 के अंदर जो टन रहे हैं वो भी दिए हुए हैं और 2007 की प्राइसेस भी नीचे दी हुई हैं। तो हमसे ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा इंडेक्स नंबर निकालें और इंडेक्स नंबर भी 2007 के लिए मालूम करें, यानी 7 को करंट लें और 2003। तो देखिए जब 7 करंट है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि 2 साल हैं, एक 2003 है और एक 2007 है। 7 तो हो गया करंट क्योंकि हमने इंडेक्स फॉर 7, हमने 7 के लिए इंडेक्स नंबर निकालना है, लिहाजा 2007 तो हो गया करंट। तो जाहिर बात है फिर 2003 हमारी क्या हो गई है, बेस। जब एक ईयर इन दोनों सालों में से करंट हो गया है तो दूसरा ईयर ऑटोमेटिकली बेस हो जाता है। तो 2007 हमारी करंट है और ऑटोमेटिकली 2003 बेस है। उस बंदे ने इन ऊपर की 3 लाइनों में ये नहीं कहा हमें कि 2003 को बेस लीजिए। 3 लाइनों में या पूरे क्वेश्चन के अंदर ये हमें कहा नहीं गया कि 2003 को बेस लें। हमें तो इतना ये कहा गया है कि इंडेक्स फॉर 7 निकालिए। तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाया कि क्योंकि 2007 के लिए इंडेक्स नंबर निकालना है, लिहाजा 7 हो गया करंट। जब 7 करंट है तो दूसरा 3 खुद में खुद बेस हो गया है। और अब आप दोबारा ऊपर की लाइन पढ़िए, वेटेड अकॉर्डिंग टू द टनेज यूज इन 3। तो 3 हो गई है बेस, तो यहाँ पर बनेगा वेटेड अकॉर्डिंग टू द टनेज यूज इन बेस। मैं 3 नहीं कहूँगा, अब मैं इसको बेस कहूँगा। तो मैं कहूँगा बेस, बल्कि अब मैं टनेज भी नहीं कहूँगा, मैं टनेज को क्वांटिटी कहूँगा, टनेज को कहूँगा क्वांटिटी और 3 को बोलूँगा बेस। तो यानी मुझे ऐसा इंडेक्स नंबर चाहिए कि जिसके अंदर वेट क्या है, वेट है जी क्वांटिटी यूज्ड इन बेस। तो अब मुझे ये फैसला करना है कि वो कौन सा इंडेक्स नंबर है कि जिसके अंदर क्वांटिटी बेस की बतौर वेट होती है। तो बैक कीजिए इसको, लेस पेयर को देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी बेस पीरियड क्वांटिटी QN इज वेट। तो लेस पेयर का फार्मूला ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ बेस बतौर वेट है। अगर हमें इसी क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाता कि 2007 के लिए इंडेक्स नंबर निकालिए, लेकिन ये साथ कह दिया जाता कि आप टनेज यूज्ड इन 3 की बजाय अगर हमें यहाँ 3 की बजाय 7 लिख दिया जाता कि भाई आप वेट अकॉर्डिंग टू द टनेज यूज्ड इन 7 के जो टनेज यूज हैं उनको वेट लीजिए, यानी 7 की क्वांटिटी को वेट लीजिए। तो आपको ये यहाँ से ये इंडेक्स फॉर 7 से ये पता चल रहा था कि 7 करंट है। और अगर ये कहा जाता कि 7 की क्वांटिटी को वेट लीजिए, इट मींस के करंट की क्वांटिटी को वेट लेने को कहते हैं। तो उस सूरत में आपने फिर ये पाशस का फार्मूला यूज़ करना था, ये दूसरे नंबर वाला, क्योंकि पाशस के फार्मूला में क्वांटिटी ऑफ करंट बतौर वेट होती है। तो ये जो बातें मैंने बोली हैं ये काफ़ी अहम बातें हैं, इन पर आप बार बार गौर कीजिए, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करना बहुत आसान है लेकिन फार्मूला की डिसीजन मुश्किल है कि फार्मूला इनमें से हमने अप्लाई कौन सा करना है। तो अभी हमारे जो बुक में क्वेश्चन है उसके मुताबिक हमने लेस पेयर का ये फार्मूला यूज़ करना है जी। मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, मैंने 5.28 यहाँ पर मैंने अपने अंदाज से भी लिखा है कि क्योंकि करंट ईयर हमारा 7 है, लिहाजा दिस इम्प्लाइज कि बेस ईयर 3 हो गई है। हमें स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा गया है कि इंडेक्स नंबर वेटेड अकॉर्डिंग टू द टनेज, टनेज को मैंने ब्रैकेट में क्वांटिटी लिख दिया है जी, टनेज यानी क्वांटिटी यूज्ड इन 3 एज मैंने लिखा है फिर क्योंकि 2003 बेस है, क्योंकि 2003 बेस है, दिस इम्प्लाइज क्वांटिटी ऑफ बेस, क्वांटिटी ऑफ बेस एज वेट लेने को कहा जा रहा है, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि हम 3 की क्वांटिटी को वेट लें
और 3 बेस है, लिहाजा क्वांटिटी ऑफ बेस, 3 की क्वांटिटी का मतलब बेस की क्वांटिटी, तो बेस की क्वांटिटी होती है क्यू नॉट, बेस की क्वांटिटी होती है क्यू नॉट, और क्यू नॉट बतौर वेट हो रही है लेस्पेयर के फार्मूला में, लिहाजा लेस्पेयर का यूज़ करना है जी। अब यहाँ मैंने जब ये डेटा वही लिखा है जो बुक के अंदर लिखा हुआ था, 7 के साथ करंट लिख दिया है, 3 के साथ बेस लिख दिया है, तो बेस के नीचे जो टन है उसको क्यू नॉट कहेंगे, और बेस के नीचे जो प्राइस है उन्हें पी नॉट कहेंगे। बेस की चीज़ों के साथ हमेशा नॉट आती है, करंट की चीज़ों के साथ हमेशा एन आती है, तो करंट के नीचे जो क्वांटिटी है उसको क्यू एन कहेंगे, करंट के नीचे प्राइस को पी एन कहेंगे। ये 2 कॉलम और बनाएंगे, पी नॉट क्यू नॉट और पी एन क्यू एन, ये इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे फार्मूला के अंदर आ रहे हैं, हमारे फार्मूला में पी एन क्यू नॉट आ रहा है, लिहाजा ये कॉलम बनाया गया है पी एन क्यू नॉट, और नीचे आ रही है पी नॉट क्यू नॉट, इसे ये कॉलम बनाए गए हैं। आप कॉलम बनाने का तरीका यकीनन आपको आता होगा, ये कॉलम आप बनाइए, इनके सम कीजिए। इस कॉलम का सम है 18760, ये कहलाएगा समेशन पी नॉट क्यू नॉट। दूसरे कॉलम का सम है जी समेशन पी एन क्यू नॉट। ये दोनों जो सम आए हैं इनको ऊपर के फार्मूला में पुट करना है, लिहाजा मैंने लिखा है पुट वैल्यूज इन 1। ये जब पुट की गई हैं तो आंसर आ गया है 116.6। ये इंडेक्स नंबर आ गया है क्योंकि आपको कहा गया था कि इंडेक्स नंबर 7 के लिए निकालिए, लिहाजा ये इंडेक्स नंबर निकल आया है 2007 के लिए। तो क्योंकि 2003 बेस थी और बेस पीरियड का इंडेक्स नंबर 100 होता है, तो हम बोलेंगे कि 2003 का इंडेक्स नंबर अगर 100 है तो 7 का इंडेक्स नंबर 116 आ गया है। ये बातें मैंने नीचे लाइन में 2 लाइनों में लिख भी दी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।